वेलकम इन सोल स्टडी। आज हम ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की गणना करें। सबसे पहले हम समझेंगे वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश विभिन्न उद्देश्यों के साथ आपस में जुड़ते हैं। ये उद्देश्य व्यापार को लेकर भी हो सकता है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह नहीं होता बल्कि लोगों का प्रभाव होता है और इसके साथ में नए विचारों का प्रभाव होता है। इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अगर आपको वैश्वीकरण से संबंधित और वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम जो मेन फोकस करेंगे वैश्वीकरण के प्रभावों का करेंगे कि विकासशील देशों पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो मोटे तौर पर इसके 3 प्रभाव पड़े थे विकासशील देशों पे। पहला, अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तीसरा, सांस्कृतिक प्रभाव। अब हम पहले प्रभाव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा। हम विकासशील देशों की बात कर रहे हैं। विकासशील देश जो होते हैं उनके देश में निर्धनता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने हमारी हेल्प करी इस पॉवर्टी को, इस गरीबी को ख़त्म करने में, क्योंकि पहले जो देश थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो दूसरे देशों के साथ, विकसित देशों के साथ व्यापार कर पाएँ, क्योंकि व्यापार पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी, जैसे लाइसेंस और वीज़ा की नीति। भारी मात्रा में पहले हमें अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था तो कर भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। तो इस कारण देश जो थे वो व्यापार करने के काबिल नहीं थे। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो वहाँ पर वैश्वीकरण से देशों को हेल्प होने लगी, क्योंकि वैश्वीकरण के अंतर्गत हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, विश्व बैंक को। वैश्वीकरण का एक ये बिंदु है WTO जो होता है वो देशों को मदद करता है ऋण प्रदान करने में। तो जब WTO आया है तो हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे, उन्होंने भारी मात्रा में लोन लिया और अपने देश का विकास किया। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। इसके अलावा धीरे धीरे हमारे देश में जो पॉवर्टी थी वो डिक्रीज़ होने लगी। अब हम जो थे दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात करने लगे। आज हम विकसित देशों को अपने देश का जो कच्चा माल है वो बेचते हैं और उनके द्वारा जो बनी बनाई वस्तुएं होती है हम उन्हें वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो दोनों देश क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होने लगे। इसके अलावा वैश्वीकरण से आने से जो परिवहन की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत ही आसान हो गई, क्योंकि आज लोग जो हैं वस्तुओं और लोगों को ईज़िली हम बहुत ही कम समय में परिवहन उसका कर सकते हैं। इसके कारण हमारे जो संबंध थे वैश्वीकरण के कारण, विकसित और विकासशील देशों के संबंध भी अच्छे बनने लगे और इन संबंधों के अच्छे बनने के कारण देशों में जो युद्ध के खतरे थे वो भी टलने लग गए। लेकिन यहाँ पर वैश्वीकरण के फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या हुए कि वैश्वीकरण का जो फ़ायदा था वो अमीर लोगों को ज़्यादा हुआ, अमीरों को ज़्यादा हुआ और गरीबों को कम। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देशों में आती थी और व्यापार करती थी। लेकिन जो हमारे देश की जो छोटे मोटे लघु उद्योग की, कुटीर उद्योग की जो कंपनियां थी वो जो थी उन बड़ी बड़ी MNC कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उनके जो उद्योग थे उनका पतन होने लगा। इसके अलावा जब दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो वो बहुत तरीक़े की कंपनियां लगाती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन को फैलाती है, जिससे हमारे देश का जो एनवायरनमेंट था वो भी ख़राब होने लगा धीरे धीरे। तो ये कुछ प्रभाव थे जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़े। अच्छे प्रभावों के साथ साथ यहाँ पर कुछ बुरे प्रभाव भी थे। रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई। कैसे? जब MNC कंपनी आई तो बहुत सारे जो रोज़गार थे वो बढ़े और लोगों को वहाँ पर काम भी मिला। इसके अलावा उन्हें वहाँ पर अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी थी, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी आया। हमें नई नई तकनीकों की प्राप्ति हुई दूसरे देशों से, हमें टेक्नोलॉजी मिली
और हमने इन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ भी उठाया, ठीक है। लेकिन आय की जो असमानता थी वो तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि हमारे देश में भारत की बात करें तो यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो 30% इनकम उनको अर्न हो रही है, लेकिन जो 30% लोग हैं वो 70% इनकम ले रहे हैं। तो आय की असमानता तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से सुधार हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देश की MNC कंपनियां दूसरे देशों में जाती हैं और वहां पर रोज़गार उत्पादन करती है। इन रोज़गारों की मांग होती है टेक्नोलॉजी। इन रोज़गार में केवल वही इंसान काम कर सकता है जिसके पास हायर स्टडी हो, इसलिए ग्लोबलाइजेशन ने हायर स्टडी को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई व्यक्ति हायर स्टडी के लिए दूसरे देशों में जा सकता है बिना रुकावटों के। और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारा स्वास्थ्य था उसके क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देशों में जाकर हम वहाँ के अस्पताल की सेवाएं ले सकते हैं। इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और अधिक अच्छा हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही किसी भी राष्ट्र के वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए इन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान भी दिया गया। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान ये हैं कि जब दूसरे देश के प्रवासी माइग्रेट पीपल वो आते हैं तो अपने साथ कुछ बीमारियां भी कई बार लेकर आते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एड्स और इबोला जो बीमारी थी वो अफ्रीका के प्रवासियों के द्वारा भारत में फैली थी। तो ये जो जब प्रवासी आते हैं तो उनके कारण कई बीमारियां भी देश में कई बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा जब एक देश के प्रवासी दूसरे देशों में जाते हैं तो उसमें से कुछ प्रवासी अच्छे भी होते हैं और कुछ नहीं भी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया गया है कि स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं वो अच्छा वेतन प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि विकासशील देश जो होते हैं वो अच्छे स्किल्ड और वेल एजुकेटेड पीपल को खो देते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जब देश में कोई ऐसी बीमारी आती है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है तो सभी देश जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण एकजुट होते हैं और उस बीमारी का उपाय निकालने के लिए कोशिशों में लग जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो सभी देशों के लिए, चाहे वो विकसित हो या विकासशील, सभी देशों के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम इसका तीसरा प्रभाव पढ़ेंगे। तीसरा प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन में संस्कृति को लेकर देखा जाए तो इसके भी कुछ लाभ और नुकसान दोनों ही हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आने के कारण विकासशील देशों की जो संस्कृति है उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। विकासशील देशों के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपने कस्टम को भूलकर वो दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की संस्कृति को अपना रहे हैं हम। जैसे कि हमारे खान पीन में और पहनावे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। लोग आज जीन्स और टी-शर्ट को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो भारतीय खाना को छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण हम दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में जान पा रहे हैं। हम इसे इंटरनेट से, रेडियो, सैटेलाइट, टीवी के माध्यम से एक दूसरे के रीति रिवाजों के बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा यदि हमें कुछ मूल्य विचार अच्छे लगते हैं तो हम उसे ग्रहण भी करते हैं। जैसे दूसरे देशों में महिलाएं जो होती हैं, अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे सभी महिलाएं जो होती हैं वो कार्य करती हैं, और लेकिन भारत में ये जो चीज़ कम है। लेकिन हम दूसरे देशों की देखा देखी इसे भी आज अपनाने लगे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही है। वैसे ही हम अपनी लैंग्वेज को, हिंदी को भूलकर आज इंग्लिश के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। अगर हम किसी भी जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि हमारे देश की भाषा के लिए बेकार है। तो नुकसान के साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें लोग दूसरे देशों को देखते हैं कि दूसरे देशों में शॉर्ट फैमिली होती है, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती है। लेकिन हमारे देश में, भारत में
यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली है। लोग दूसरे देशों की देखा देखी आज चाहते हैं कि उनकी भी न्यूक्लियर फैमिली हो। तो कुछ चीज़ें हमारे देश के लिए ग्लोबलाइजेशन के कारण ख़राब होती जा रही है। अंत में इसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम ग्लोबलाइजेशन को अनदेखी नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।